ब्रिज में बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था। वृंदावन के जाम में फंसी एम्बुलेंस, समय पर इलाज न मिलने से कई मरीजों ने तोड़ा दम। वृंदावन में ट्रैफिक व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। शहर के प्रमुख मार्गों पर घंटों लगने वाले जाम ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालात इतने खराब है कि एम्बुलेंस तक जाम में फंसी जा रही है और मरीजों को समय पर इलाज न मिलने से घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जाम की वजह से अब तक कई मरीज दम तोड़ चुके हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मथुरा से ऋतिका अग्रवाल, समाचार 24 है। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनौती होती है आपातकालीन वाहनों के लिए, जिसमें देखा जाता है कि आपातकालीन वाहन जाम लगने के कारण समय से नहीं पहुंच पाते हैं एवं उनकी आवाजाही में कई तरीके की समस्या आती है, जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है एम्बुलेंस चालक। इसमें सबसे बड़ी समस्या एम्बुलेंस चालकों को भुगतनी पड़ती है। इस मुद्दे को बहुत ही बारीकी से जानने के लिए आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एम्बुलेंस वाहन चालक, जो कि इस समस्या से आए दिन जूझते हैं और कई बार उनको ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश है। आप एम्बुलेंस चलाते हैं? एम्बुलेंस चला। आप कई बार ऐसा होता है मरीजों को लेने के लिए उनके घर तक जाते हैं, लेकिन रास्ते में जाम मिलता है। रास्ता में बहुत सारा जाम है। और जाम के कारण मरीज दम भी तोड़ देते हैं। हाँ, मरीज एक्सपायर भी है कई बार। मरीज जैसे पहुंच ना पाए लेके आ रहे तो जाम बनो, जाम शायद नहीं सुनते। बहुत टिर्री जितनी है ये बहुत ज्यादा टिर्री है मथुरा के अंदर। ई रिक्शा बोले इनसे और टेम्पो है, पैदल भी चल लो वो भी नहीं सुनाई देता उसको भी, मतलब पता इतने वजह से जाम में, मतलब जाम की स्थिति ज्यादा खराब है। एम्बुलेंस को भी नहीं हो। आप लोगों के पास आप लोग सायरन भी देते हैं, उसके बावजूद आप लोगों को रास्ता नहीं दिया जाता? कोई रास्ता नहीं मिलता, बिल्कुल रास्ता नहीं मिलता। ट्रैफिक इतना हो जाता है वृंदावन रामकृष्ण दर्शन जाते समय, ये मान लो मायावती पे तो गाड़ी निकलना ही बहुत मुश्किल काम हो जाता है हमारे लिए। कितनी देर हो जाती है आपको कभी जाम में फंसे? आ जाते पौने पौने घंटा, एक घंटा हो जाता है खड़े खड़े मायावती पे। अच्छा, परिस्थिति बस तो एक मिनट बड़ा भारी पड़ता होगा, उस समय एक घंटा निकालना इतना मुश्किल हो जाता है कि बहुत से ऐसे होते हैं एक्सपायर हो जाते हैं पेशेंट तो रास्ते में जाम की वजह से। क्या ऐसी स्थिति कोई विशेष दिन ही होती है तो इस त्योहारों पे? नहीं, रोजाना का ऐसा सिस्टम हो गया है अब तो। पहले तो कभी कभार होता था, लेकिन अब तो रोजाना कैसा हो गया है। हाँ, ये देवटनी ग्यारस इस पे तो इतना कर रहा भयंकर जाम। दो धर्मवीर भेजो में एम्बुलेंस लेने जाते जाम और वो पेशेंट भी खत्म हो गए। पेशेंट ले लियो, पेशेंट रास्ता में नरौली पुल पे आज का जो नरौली पुल है हमेशा दिन पे दिन डेली एक भी दिन ऐसा नहीं रहता जिस दिन जाम ना लगा हुआ हो। और यहाँ की स्थिति इतनी खराब है इस जाम की वजह से कि हमारी गाड़ियों में जो ऑक्सीजन होती है वो लिमिटेड होते हैं। एक सिलेंडर या किसी में दो होता है। आगरा के लिए पेशेंट जा रहा है तो एक सिलेंडर में चला जाएगा, लेकिन इस जाम के कारण वो सिलेंडर भी खत्म हो जाता है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये रास्ते में मिल नहीं सकती है, इनके पॉइंट बने हुए वहीं से मिलती है। तो जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो जो पेशेंट ऑक्सीजन पर वो खत्म ही होगा। तो ये जाम की स्थिति एक ये है। और गोवर्धन चौराहे पे, मंडी चौराहे पे काफी जगह ऐसे जाम है जहाँ पे गाड़ी नहीं निकल पाती। क्या प्रशासन या आम जनमानस आप लोगों के लिए कोई सहयोग करते हैं? प्रशासन तो मान के चलो सहयोग करता है, लेकिन ये टेम्पू है और ये छोटे छोटे वाहन है, ये बहुत समस्या आती है। कभी जैसे हम सायरन देते हैं तो सायरन देने पे ये कंडीशन आ जाती है कि व्यक्ति मोटरसाइकिल वाले पीछे मुड़ के देखते हैं, साइड देने की बजाय गाड़ी को आगे लगाते हैं। अब बताइए हम किसी पे चढ़ा तो देंगे नहीं भाई, किसी की जान बचा रहे हैं तो किसी की जान तो लेंगे तो नहीं हम। तो ये सारी कंडीशन बहुत सारी आ रही है। वृंदावन में ई रिक्शों का जाम किस तरीके से आप लोगों के लिए चुनौती बन जाता है? बहुत ज्यादा चुनौती है उसके लिए, तो मैं क्या कहूँ, लेकिन कहानी ये है कि हम वो साइड ही नहीं देते। आप कैसे निकलोगे बताइए? कितना भी सायरन बजाओ, आप बोलते रहो, एक साइड क्लियर होनी चाहिए। लाल बत्ती है, लाल बत्ती पे एक साइड आपको क्लियर होनी चाहिए। एम्बुलेंस है या कोई वीआईपी है, कोई भी है, उसके लिए एक साइड छोड़नी चाहिए। लेकिन ये लोग ऐसा कभी नहीं करते, पूरा बत्ती जाम कर देते हैं ताकि गाड़ी लॉक हो जाए, निकल ही नहीं पाए कहीं से। अभी तक अनुमानित कितने ऐसे मरीज होंगे जिन्होंने जाम की वजह से अपनी जान गंवा दी? कोई गिनती नहीं, अनगिनत संख्या में। अनगिनत, कोई गिनती। जब जाम की वजह से आपके देरी से पहुंचने के कारण मरीज की जान चली जाती है तो उनके परिजनों का क्या रवैया रहता है? वो तो गुस्सा होंगे, मजबूर है भाई। जिसका मान चला गया वो तो कुछ कह नहीं सकता भाई, रोएगा, उसके हाथ में भी नहीं है। प्रशासन से कहेगा, वो उनकी आवाज सुनते नहीं है, कोई सुनता नहीं है, मर जाता। आज पूरी तरह इंसान बेबस है इस जाम के आगे। अपनी जान भी चली जाए तो भी कोई कहने के लिए नहीं है। कहने के लिए नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। किससे कहेगा ये बताओ? हमसे कहेगा भाई तेज चलाओ, जब गाड़ी रास्ता खाली मिलेगा जब तो तेज चलाएंगे, रास्ता खाली नहीं कहाँ से चलाएंगे? क्या आप लोगों ने कभी प्रशासन से इस बात को कहने का प्रयास किया है? नहीं, आज तक किसी ने सुना ही नहीं है, तो कहेंगे किससे? मतलब कहते हैं तो कोई सुनता नहीं है? कोई नहीं। आप पहली बार आपने सुना है हमारी, तो आपको बता रहे हो। मतलब अभी तक ये स्थिति थी कि कोई आप लोगों से बात करने तक के लिए तैयार नहीं? कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मैं
जैसे अब ट्रक वाले हो गए, इनको कभी भी हमने साइड दिया तो बेचारे बहुत साइड में ले लेते तुरंत। हमको साइड ये हमेशा देते ही। 4 व्हीलर वाले हो गए, बड़ी गाड़ी वाले बहुत बढ़िया है, उनके लिए दिल से धन्यवाद है और वो बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा, आप लोग वृंदावन मथुरा के अलावा अन्य राज्यों में, अन्य जिलों में भी मरीजों को लेके जाते हैं। किस जिले में आपको सबसे अच्छी व्यवस्थाएं देखने को मिलती है? किन राज्यों में अच्छी व्यवस्थाएं देखने? जैसे मान के चलो आपका दिल्ली हो गया, एनसीआर हो गया, इसमें व्यवस्था अच्छी मिलती है। और सबसे ज्यादा 1 नंबर पे वो पंजाब। पंजाब में अगर आप चले गए, सायरन दिया तो गाड़ी अपने आप साइड में हो जाती है, ऑटोमेटिक। चाहे वो छोटा वाहन हो या बड़ा वाहन हो, एम्बुलेंस बड़ी हो या छोटी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब पंजाब में लोग बहुत जागरूक हैं, जो कि एम्बुलेंस के लिए आपातकालीन वाहन को साइड देते हैं। लेकिन देखा जाता है कि वृंदावन मथुरा में कोई इंसान को फिक्र नहीं है। वहाँ पे लोग समझते ही हैं, सामने वाले की भावनाओं को समझते हैं। व्यक्ति परेशान है, जब भी सायरन बजा रहा है, कोई हंसी मजाक तो चल नहीं रही है कि उसमें बजाएगा, मरीज लेके जाएगा जब भी बजाएगा वो लोग समझते हैं। लेकिन यहाँ के लोग नहीं समझते हैं इस बात को। वो ये और देखते हैं क्यों बजा रहे हो। सपोज करो आपने कॉल किया हमारे पास, भाई हमारा घर से पेशेंट जाना है, आपको जल्दी है, हमको भी जल्दी है, हम सायरन बजाएंगे जब भी तो साइड देगा सामने वाला। लेकिन कुछ लोग मोटरसाइकिल वाले हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं खाली पे तुम सायरन बजा रहे हो। भाई सायरन जब भी तो बजाया जाएगा, सामने वालों को इमरजेंसी है। मतलब आप अपने स्थान से जब गंतव्य के लिए निकलते हैं, मरीज के परिजन के घर तक जाने के लिए निकलते हैं, उस बीच में जब सायरन बजाते हैं, एम्बुलेंस खाली होती है। हाँ, खाली होती है। लोग सोचते हैं कि शौक में बजा रहा है। ये भी बहुत बड़ी चुनौती है ये हमारे लिए। फिर हमको उनकी सुननी भी पड़ती है। भाई सही बात है, उसको प्रूफ तो दे नहीं सकते। भाई आपने हमारे पास फोन किया तो आपका प्रूफ तो दे नहीं सकते हम कि भाई किसका फोन आया है, क्यों जा रहे हो। भाई आपके घर पे माता पिता कोई भी हो, XYZ, दुर्घटना कुछ भी हो सकती है। आपने फोन किया, हम पहुंचे तो सामने वाला ये बोलता है तुम खाली क्यों बजा रहे हो। बस सबसे बड़ी समस्या ये है, लोग समझ नहीं पाते। आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं प्रशासन से यही कहूंगा कि अब इसके बारे में क्या बोलूं। क्या कहेंगे? अपनी आप बीती किस तरीके से बताना चाहेंगे प्रशासन को? प्रशासन को इस तरीके से थोड़ा ये है कि एम्बुलेंस के लिए कि जल्दी साइड मिल जाए, ये कहना चाहेंगे। आज आप देख सकते हैं एम्बुलेंस चालक इतने निराश हैं कि अब इनका ये मानना है कि जाम से निजात मिलना तो असंभव है, लेकिन प्रशासन कम से कम इतने प्रयास करे कि हम लोगों की एम्बुलेंस के लिए एक अलग से रास्ता बनाया जाए, जिससे हम लोग मरीजों के घर जल्दी पहुंच सके एवं जाम के कारण या देरी से पहुंचने के कारण कोई भी मरीज अपनी जान न गंवा सके। जैसा कि इन्होंने बताया कि जाम की स्थिति इतनी खराब है कि कई पेशेंट अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनकी इन लोगों के पास गिनती तक नहीं है। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें समाचार 24 से। मनोज अग्रवाल के साथ ऋतिका अग्रवाल।